Assalamualaikum. Hope you all are fine. Today we are going to start our social studies lecture. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन, यानी उर्दू में अगर हम उसको कहें तो हम कह सकते हैं ज़राए आमदोरफ्त, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के जरिए कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे कर सकते हैं। आप सबको पता है, आप सब डेली बेसिस पे जो है वो एक जगह दूसरी जगह मूव करते हैं। हम लोग अपने खुद भी मूव कर रहे होते हैं, हम किसी चीज़ पे भी मूव कर रहे होते हैं। तो अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने पाँव के ज़रिए जो है हमारी जो डेली रूटीन की मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, हमारे हम पाँव के ज़रिए मतलब अपने फुट के थ्रू जो है वो कर रहे होते हैं। अगर हम वैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हमारे पास 3 मेजर सोर्सेज हैं ट्रांसपोर्टेशन के, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के 3 तरीके हैं हमारे पास। इसमें सबसे पहले हमारा होता है रोड्स के थ्रू, कि हम रोड्स के थ्रू मूव कर रहे होते हैं। वो हम बाय कार भी कर सकते हैं, बाय ट्रेन, बाय बस भी कर सकते हैं, बाय मोटरसाइकिल भी कर सकते हैं, बाईसाइकिल भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी जरिए से हम बाय रोड जो ट्रैवल कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं बाय रोड आपका जो है वो ट्रैवलिंग। ठीक है, और उसमें हमारी कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज होती है वो आपको पता है, बस है, कार है, बाइसाइकिल है, साइकिल है। दूसरी चीज हमारे पास होती है बाय ट्रैक, जिसको हम रेलवे कहा जाता है। एक ट्रैक होता है जो हमारा एक जगह से दूसरी जगह हम उसको सेट करते हैं और उसके ऊपर हमारी ट्रेन जो है वो मूव कर रही होती है। ट्रेन उस ट्रैक को नहीं छोड़ती है। ठीक है, थर्ड वे हमारे पास आता है जी, जो रेलवे है उसको भी हम वैसे बाय रोड के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है बाय वाटर, यानी हम पानी के थ्रू जो है अपनी मोबिलिटी या मूवमेंट कैसे करते हैं। उसमें आपको पता है हमारे शिप्स होते हैं और हमारे सबमरीन्स होती है जिसके थ्रू हम अपनी बाय वाटर जो है वो अपनी मूवमेंट करते हैं। और हमारे पास एक और मीन मानिए सोर्स है हमारे पास मूवमेंट का या ट्रांसपोर्टेशन का, वो बाय एयर। और बाय एयर की जब बात आती है तो सबको पता है हमारे पास दो ही जरिए, हेलीकॉप्टर और आपके एरोप्लेन। एरोप्लेन से के थ्रू हमारी ज्यादा मूवमेंट होती है। हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क या हम विद इन अ सिटी जो है, विद इन अ कंट्री जो है वो भी अपनी मूवमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन अपना जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का करेंगे जी। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सबसे पहले तो हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम? The definition of transport system is transport system is the most vital to the economic health of a country. एक मुल्क की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग और वाइटल रोल जो है वो प्ले करता है। हम उसको कह सकते हैं कि इट इज द बैकबोन ऑफ अ कंट्री। कि हमारी अगर रोड्स अच्छी होंगी, हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, हमारी हर चीज हम दे रहे हैं तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी उससे स्ट्रॉन्ग होगी। हम एक जगह से दूसरी जगह मोबिलिटी अपनी इजी कर सकते हैं। फिर है जी, and the density of the transport network is an index of economic development। हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे अच्छी होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी होगी तो हमारा कंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा ग्रो कर रहा होगा। उसके बाद हम कहते हैं जी द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुड बी स्पीडी, कि हमारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कोई भी हो सकता है। वो बसेस भी हो सकती हैं, वो हमारी कार्स भी हो सकती हैं, वो हमारा रेलवे भी हो सकता है, हमारे एरोप्लेन भी हो सकते हैं, हमारे शिप्स भी हो सकते हैं। कोई भी जो है वो स्पीडी होना चाहिए, चीप होना चाहिए। स्पीडी इसलिए कि हम जल्दी जल्दी एक जगह दूसरी जगह पहुंच सके, और चीप इसलिए होना चाहिए कि हम उसको अफोर्ड कर सके, यानी हमारी अफोर्डेंस के अंदर हो। और जिस तरह आपको पता है गवर्नमेंट ने नए प्रोजेक्ट्स हमारे इसलिए लगाए हैं कि हर जो इंसान है वो अपनी मोबिलिटी के लिए सबसे चीपेस्ट वे जो है वो यूज कर सके। और उसके अलावा हमारे पास आता है जी, एक कंट्री की बैकबोन होता है आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इकोनॉमी जो है कंट्री की वो इनहेंस होती है, और पार्टिकुलरली हमारा ट्रेड जो है वो सारा का सारा इनहेंस कर रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रेड को क्या बेनिफिट होता है कि जो चीजें हमारे, आपको पता है कि हमारे दूसरे सिटी से आ रही होती है, जिस तरह वहां पे अगर सियालकोट की हम बात करें तो सियालकोट में हमारा एक एग्जाम्पल है जी, सियालकोट में हमारा जितना भी खेलों का सामान है यानी गेम्स का जितना भी सामान है सियालकोट में बनता है। अगर हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो वहां से हम उसको ट्रांसपोर्ट करके यानी लेके आ सकते हैं, बाकी कंट्रीज में हम उसको लेके जा सकते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास है जो टूरिज्म। आजकल आपको पता है आप लोग भी छुट्टियां गुजार रहे होंगे, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो टूरिज्म जो है उसमें हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बड़ा एक अहम रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। उसमें होता कैसे है कि अगर हमारी रोड्स अच्छी हैं तो हम उन सारे एरियाज को जाके देख सकते हैं।
हम क्या, बाहर से भी लोग आते हैं। आपको पता है पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, अल्लाह मियां ने पाकिस्तान में बहुत ही अच्छी अच्छी जगह जो है वो बनाई हुई है, तो लोग वहाँ पे जाते हैं। तो टूरिज्म जब हमारे पास ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा कंट्री जो है वो डेवलप कर रहा होता है। तो ये तो आपको कुछ ट्रांसपोर्ट के मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम आते हैं जी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट के, इम्पोर्टेंस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है। जिससे आपको पहले बताया है कि बैकबोन होती है, वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है इकोनॉमी डेवलपमेंट के अंदर। इसी तरह से हमारे पास द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन कैन बी समड अप अंडर द फॉलोइंग थ्री हेडिंग्स। तीन मेजर हेडिंग्स हैं कि हम बता सकते हैं तीन मेजर हेडिंग्स के थ्रू कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों जरूरी होता है एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले उसमें आता है जी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, दूसरा है पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस और तीसरा है सोशल इम्पोर्टेंस। अब हम थोड़ा थोड़ा सा सबको एक्सप्लेन करते हैं कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर सबसे पहले आपका आता है ट्रेड, वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल ट्रेड के अंदर क्या होता है कि हम एक शहर से दूसरे शहर में जो भी अपनी चीजें सेल आउट करते हैं या परचेज करते हैं उसमें आपकी इंटरनल ट्रेड आती है। एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर क्या है कि हम उसको पाकिस्तान से बाहर लेके जाते हैं या पाकिस्तान से बाहर से जो चीजें हमारे मुल्क में आती हैं वो हमारा आता है ट्रेड। फिर उसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज जो है आपके, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें हमारे पास नमक की कान जिसको हम सॉल्ट माइन कहते हैं, सबसे बड़ी हमारी नमक की कान पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पास, और पूरी दुनिया में हम पाकिस्तान से नमक एक्सपोर्ट करते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर भी उसको यूज करते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी। हमारे और नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें हमारे पास आपके मिनरल्स आ जाते हैं, आपके स्टोन्स आ जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं। तो अगर हमारी सड़कें अच्छी होंगी तो हम उनको जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी यूज कर सकते हैं अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को, और पाकिस्तान से बाहर भी उनको ट्रेड कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि लेबर, लोग जो है वो कैसे मूव कर सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग आपके अपनी फैमिली के लोग जो हैं वो आउट ऑफ सिटी जो है वो जॉब करते होंगे। अगर हमारी रोड्स अच्छी हैं, हमारी मीन्स ऑफ आपकी फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी है तो लोग जो है वो जॉब के लिए दूसरे सिटीज में जा सकते हैं। फिर हमारे पास आती है अनएम्प्लॉयमेंट, इससे जो है वो कम होती है। जिस तरह अगर हम बात करें अपने सिटी की तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ जॉब्स कम है तो लोग जो है अच्छी ट्रांसपोर्ट होने के वजह से दूसरे सिटीज में जाके भी जॉब कर सकते हैं, तो उससे हमारे पास क्या है बेरोजगारी कम हो जाती है। फिर उसके बाद है जी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। जैसे आपको पता है कि हमारा मुल्क जो है वो बड़ा एक अच्छा एग्रीकल्चर कंट्री है, वहाँ पे हर तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल्स और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो हम खुद उगाते हैं। तो उससे मतलब उसका ट्रांसपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर हमारे अपनी चीजें उन तक पहुंचती रहे फार्मर्स तक, हम टाइम टू टाइम उनको चीजें पहुंचाते रहे तो हमारी फसलें अच्छी होंगी, हमें हमारी चीजें वेजिटेबल्स अच्छी मिलेंगी, फ्रूट्स अच्छी मिलेंगी। बाकी जो हमारे पास बीट्स हैं जिसमें आपके पास गंदम चावल है, इस तरह की चीजें जो है वो हमें टाइम से जो है वो हमें मिल जाया करेगी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है, इंडस्ट्री की चीजें जो हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकती हैं अगर हमारे पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ट्रांसपोर्टेशन का। उसके बाद हम करते हैं जी बात अपने पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के लिए ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले हमें लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अच्छी सड़कें, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छा नेटवर्क होना चाहिए जिसके थ्रू हम जो है अपना लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकें। फिर उसके बाद हमारे पास है जी पॉलिटिकल बाउंड्रीज, डिफेंस के अंदर जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो बड़ी हेल्प करती है। अगर हमारे पास अच्छा एक नेटवर्क है तो हम अपने डिफेंस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तीसरी चीज हमारे पास आती है सोशल इंपॉर्टेंस। सोशल इंपॉर्टेंस वही जो हम रूटीन में यूज कर रहे होते हैं। रूटीन में हमारे पास क्या आ जाता है जी, एजुकेशन को हम प्रमोट कर सकते हैं। उन एरियाज के अंदर जहाँ पे स्कूल्स नहीं है वहाँ के स्टूडेंट जो है अगर उनके पास रोड्स अच्छी है या उनके पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा है तो वो दूसरे सिटीज में जाके जो है वहाँ पढ़ सकते हैं, साथ वाले गांव में जा सकते हैं, साथ वाले शहर में जा सकते हैं। तो इससे हमारा एजुकेशन नेटवर्क जो है वो एक्सपैंड हो सकता है।
फिर उसके बाद हम दूसरों की हेल्प जो है वो अच्छी कर सकते हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज कम हो सकते हैं। अगर किसी को कोई इमरजेंसी है तो अगर उस जगह पे रोड्स बनी हुई है तो वहाँ पे एम्बुलेंस इजीली जा सकती है, मेडिकेशन आपकी इजीली हो सकती है। तो ये हमारा सारी सोशल इंपॉर्टेंस होगी। अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है ट्रांसपोर्ट का, और मैंने उसको बताया कि जरूरी कहाँ कहाँ पे है। मेजर 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि हमारी ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ पर जरूरी है। अगर हम बात करें, दूसरा टॉपिक हमारा आता है इसमें मोड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि मोड्स कौन कौन से हैं। मैंने आपको टॉपिक के इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे पास 3 मेजर मोड्स हैं, 3 मेजर सोर्सेज हैं जिसके थ्रू अपनी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वो मूवमेंट लोगों की भी हो सकती है, वो मूवमेंट चीजों की भी हो सकती है। सबसे पहले है रोड ट्रांसपोर्टेशन, फिर हमारा रेलवे, फिर एयरवेज और फिर वाटरवेज। अगर हम रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसमें आपको पता है जी, रोड जितनी भी हमारी हैं उसमें हमारी मोटरवेज आ जाती हैं, उसमें हमारी रिंग रोड्स आ जाती हैं, आपकी अपनी सिटी की रोड्स आ जाती हैं। अगर वो अच्छी होंगी तो हमारी मोबिलिटी अच्छी होगी। फिर उसके बाद रेलवेज की अगर हम बात करें तो रेलवेज बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ऑल्दो कि आप लोगों ने उस पर ट्रैवल करना कम कर दिया है क्योंकि वो जरा थोड़ा सा स्लो होता है, हम जरा फास्ट जो है वो ट्रैवल को चाह रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी हम जो है दूसरी जगह पर पहुंच जाए। तो उसके लिए हमारी रेलवे जो है लोगों को भी एक जगह दूसरी जगह मूव करवा रही है, लेकिन वो ज्यादातर हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एक जगह दूसरी जगह मूवमेंट करवा रही है। हमारे जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं या हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, जितनी भी हमारी चीजें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। फिर हम एयरवेज की बात करें तो एयरवेज जो है सबसे फास्टेस्ट आप कह लें कि ट्रांसपोर्ट का एक जरिया है, एक मीन है, एक सोर्स है। इसमें हम बाय एयर जो है वो ट्रैवल करते हैं और हमारा सबसे अच्छा जो है वो एक वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें हम चीजों को और लोगों को दोनों को एक जगह दूसरी जगह पे पहुंचा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारा लास्ट आता है जी वाटरवे, जिसको हम शिपिंग कहते हैं। शिप्स के थ्रू, सबमरीन्स के थ्रू हम बड़ी बड़ी ऐसी चीजें जो ना तो रेलवे उसको कर सकता है, ना आप बाय रोड उसको ट्रैवल करवा सकते हैं, ना आपका क्या कहते हैं बाय एयर हम चीजों को ट्रैवल करा सकते हैं। तो ऐसी चीजें जिनको हम इन तीनों सोर्सेज के थ्रू ट्रैवल नहीं करवा सकते तो हमारे शिप्स जो है वो उसमें काम आते हैं। और शिप्स के थ्रू यानी बाय वाटर जो है वाटरवेज के थ्रू हम उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं। वो विद इन कंट्री भी हो सकता है, हम अपनी कोस्ट के थ्रू उसको मूव करवाते हैं, और एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज भी जिन जिन कंट्रीज के साथ कोस्ट लगती है वहां पे हम अपनी मोबिलिटी करवाते हैं। होप सो कि अभी आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो किस तरह से काम कर रहा है। अभी तक तो हम ओवरऑल बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट होती क्या है, हम किस किस जरिए से जो है वो अपनी मोबिलिटी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम रोड नेटवर्क की बात करते हैं। पाकिस्तान के रोड नेटवर्क की आपको पता है कि पाकिस्तान में अब हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है स्पेशली रोड नेटवर्क जो है बहुत ज्यादा स्टैब्लिश हो गया हुआ है। तो अगर हम अपनी रोड्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती हैं हाईवेज। पाकिस्तान में अगर आप अपने ये चैप्टर का जो पेज नंबर 43 है इसको ओपन करें तो इसमें आपके पास ये एक पाई चार्ट बना हुआ है, इसके अंदर वो सारी चीजें आपको मेंशन है। अगर आप देखें तो इसमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारा रेड एरिया जो है वो हाईलाइट हुआ है। 5.42% हमारी रोड या ट्रांसपोर्ट जो है हाईवेज है वो यहाँ पे आया है। ये ब्रेकअप है पूरे आपके प्रोविंस वाइज जो है रोड लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज का। उसके बाद फिर हमारे पास है एजीके आजाद जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे हमारे पास 0.78% है। पंजाब में 22.51% आ रहा है, ये तकरीबन किलोमीटर के हिसाब से साथ लिखा हुआ है। फिर सिंध में है 18.17%, और फिर हमारा केपी के आ रहा है 15.48%। और सबसे ज्यादा जहां पे हम बात करें हमारा रोड नेटवर्क फैला हुआ है वो हमारा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में 37.63% जा रही है हमारी। ये टोटल एक मैप है, आप कह सकते हैं कि हमारा रोड लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज है कि नेशनल हाईवेज हमारे पूरे पाकिस्तान में किस परसेंटेज के हिसाब से हमने बनाई हुई है, डेवलप की हुई है। फिर हम बात करते हैं जी इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल हाईवेज। Have a look at the road map of Pakistan. This map shows the motorway to major highways, main metallic roads and other metallic roads of Pakistan. Following are the 8 important highways. हमारे पाकिस्तान के अंदर
8 मेजर हाईवेज हैं जो इस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन लोगों की और चीजों के लिए काम कर रही हैं। सबसे पहले है ग्रैंड ट्रंक रोड, ओके। सेकंड है जिसको हम जीटी रोड कहते हैं, आम जुबान में सबको पता है जीटी रोड, लेकिन उसका असल जो वर्ड है वो ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसके ऊपर हमारी सबसे ज्यादा हैवी व्हीकल की मूवमेंट्स हो रही होती है। ये विद सिटीज जो है ये ट्रैवल कर रही होती है रोड हमारी। फिर है कराची खुजदार क्वेटा चमन हाईवे, जिसको N25 कहा जाता है। थर्ड नंबर पे लाहौर क्वेटा हाईवे आती है। फोर्थ नंबर पे हमारी सखर सीपी क्वेटा हाईवे है। उसके बाद 5 नंबर पे सुपर इंडस हाईवे आती है। 6 पे क्वेटा जैदन रोड आती है। और उसके बाद हमारे पास 7 पे कोकराक्रम हाईवे आती है। और 8 पे मकरान कोस्टल हाईवे है। ये हमारे पास जी इम्पोर्टेंट हाईवेज हैं। 8 टोटल हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट हाईवेज हैं जो पूरे पाकिस्तान को कवर करती हैं हमारी मोबिलिटी के लिए, हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेलवे नेटवर्क की अगर बात करें तो ये आपका पेज नंबर 45 के ऊपर ये पूरा पाकिस्तान का मैप है। और पाकिस्तान के मैप के ऊपर ये जो ब्लैक लाइन है ये सारा हमारा रेलवे नेटवर्क है। इसमें जो ब्लैक लाइन ये बता रही है कि हमारा रेलवे नेटवर्क कहाँ कहाँ जो है वो पाकिस्तान में जा रहा है। अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो हमारे पास आते हैं जी, पेशावर कराची एक रूट जाता है। फिर कराची हबीब कोट है, रोहड़ी क्वेटा है, क्वेटा जैदन वाया नोशकी जाता है। फिर लाहौर मरी इंडस जाता है, पेशावर मुल्तान वाया अटक खुंदा बकर जाता है। और नॉन स्टॉप ट्रेन है। ये हमारे टोटल वो ट्रेन है या रेलवे ट्रैक है जो पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। फिर हमारी बात आती है जी एयरवेज की, यानी हमारे हवाई सफर की, जिसमें हम एरोप्लेन और आपके हेलीकॉप्टर्स वगैरह यूज करते हैं। इसमें हमारे पास है जी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी कि PIA, जो सबसे बड़ा हमारा एयरवेज का नेटवर्क है जो पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में या हमारे अपने मुल्क के अंदर ट्रैवल करवा रहा होता है। नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो है इस टाइम पाकिस्तान में 3 नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट हैं। इसमें सबसे पहले जो है बोइंग 777 है, एयरबस 320 है, ये हमारे पास 11 है। फिर हमारे पास फोकर आती है, ये 9 एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान के पास। PIA के पास इस टाइम पे 3 एयरक्राफ्ट चल रही हैं। फिर उसके बाद हम अगर बात करें तो हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं। नेशनल यानी इसको हम डोमेस्टिक नेटवर्क ऑफ PIA कहते हैं। तो हमारे पास सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज और आजाद कश्मीर में हमारी अपनी पाकिस्तान के अंदर फ्लाइट्स चल रही होती हैं। और बाकी जो है आपको पता है कि आउट ऑफ कंट्री जो है वो हमारी बहुत सारी PIA के थ्रू ही फ्लाइट्स जो है वो मूव कर रही होती हैं। फिर उसके बाद हमारा आखिरी वाला जो आता है वो है जी वाटरवेज। वाटरवेज यानी पानी के जरिए हम कैसे अपनी चीजों को मूव करवाते हैं या अपने आप को, ह्यूमन बींग्स को हम कैसे मूव करवाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास इस टाइम पे 3 रूट्स आते हैं। एक है कराची फॉर ईस्ट रूट, कराची गल्फ कंट्रीज रूट और कराची यूरोप रूट। आपको पता है कि सिर्फ कराची में हमारे पास कोस्टल है यानी कि हमारे बंदरगाह है, और कराची से ही जितना भी आपका वाटरवेज का काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ कराची से हो सकता है, क्योंकि कराची वो सिटी है जहाँ पे हम समंदर के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये 3 रूट है हमारे पास जो मैंने आपको बताए हैं। फिर हमारे पास आता है जी सबसे बड़ी, आपको पता है पोर्ट्स। अगर पोर्ट्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के जो है वो पोर्ट्स है, सी पोर्ट्स जिनको कहा जाता है। एक कराची सी पोर्ट है, फिर हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट है, और तीसरी हमारे पास गवादर पोर्ट है। गवादर पोर्ट का आप सबने नाम सुना है, रिसेंटली हमारी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो गवादर पोर्ट के ऊपर हो रही है, और हमारी आगे जितनी भी डेवलपमेंट होनी है वो हमने गवादर पोर्ट के थ्रू ही करनी है। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, हमारा पूरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट है। अब थोड़ा सा हम अपने एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे जिसमें हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो अगर आप ये देखें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, द मेजर प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विद शिपिंग अस, क्या आएगा उसमें? पैसेंजर हैंडलिंग। सबसे बड़ा जो मसला हमारे पास आ रहा होता है वो पैसेंजर्स को हैंडल करना है, कि कैसे लोगों को मैनेज करना है एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हुए। फिर हमारे पास आता है दूसरा ऑप्शन है जी
सिल्क रोड इज अ वे टू कनेक्ट पाकिस्तान विद। सिल्क रोड पाकिस्तान को किस कंट्री के साथ जो है वो कनेक्ट कर रही होती है, तो वो है हमारे पास ईरान। पाकिस्तान से अगर आपने बाय रोड ईरान जाना हो तो उस रोड का नाम है सिल्क रोड। फिर हमारे पास थर्ड है, a large distance is covered with less time consumption by means of the type of the roads named। सबसे कम वक्त में अगर हमने अपना डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो हमारे पास कौन सी रोड्स आती हैं, तो उसमें हमारे पास सबसे अच्छा सोर्स और सबसे फास्टेस्ट रोड हमारी हाईवेज आती हैं। फिर हमारे पास है जी एन एडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन over other is that and the disadvantage of air transportation over other is that। अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सबसे स्पीडी है, लेकिन स्पीडी है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। बाकी सबसे एडवांटेज उसका स्पीडी है और डिसएडवांटेज के अंदर ये एक्सपेंसिव होता है। फिर है जी ग्वादर पोर्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री इन टर्म्स ऑफ। ग्वादर पोर्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ग्वादर पोर्ट क्यों टर्म ऑफ क्या है एंड बेनिफिट्स, उसके बेनिफिट्स क्यों है कि क्योंकि ये सबसे हमारा न्यूअर प्रोजेक्ट है और इस पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। हम दूसरे कंट्रीज के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं इस पोर्ट के थ्रू। हमारी जो ट्रेड इन है, मतलब हम बाहर से चीज़ें मंगवा सकते हैं और यहाँ से हम बाहर भेज सकते हैं, तो हम इस पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम इस लेक्चर के अकॉर्डिंग है तो आप अपने स्कूल से जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे इसके बारे में डिटेल में पूछ सकते हैं। थैंक यू।